स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब लोग हथेलियों को रफ करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे, फिर से रफ करेंगे चेहरे पे, पूरे शरीर पे, सहजता के साथ आंखें खोल लेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। अच्छा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्वेश्चन आंसर ही करने हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपको मैसेज में टाइप करके आंसर देना है, ठीक है। बाकी जिसको मैं बोलूंगी वो अपना माइक अनम्यूट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फिर एक बार बता दीजिए, स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सभी को? यस। ठीक है। हाँ जी, तो ये है हमारा पहला प्रश्न। Given below are two premises 1 and 2. 4 conclusions are drawn from them. नीचे दो परिसर 1 और 2 दिए गए हैं, उनसे 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रीमाइस है सम प्रिजनर्स आर डेकॉइट्स। परिसर 1 कुछ कैदी डाकू हैं। प्रीमाइस 2 सम डेकॉइट्स आर मर्डरर्स। परिसर 2 कुछ डाकू हत्यारे हैं। निष्कर्ष हमारे पास है सम प्रिजनर्स आर मर्डरर्स, कुछ कैदी हत्यारे हैं। ऑल प्रिजनर्स आर मर्डरर्स, सभी कैदी हत्यारे हैं। सम डेकॉइट्स आर प्रिजनर्स, कुछ डाकू कैदी हैं। सम मर्डरर्स आर डेकॉइट्स, कुछ हत्यारे डाकू है। अब जो कोड्स दिए गए हैं हमें, आपको उसमें से आंसर बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके फिर आप मुझे मैसेज में आंसर बता दीजिए। रागिनी जी ने सबसे पहले मैसेज किया है। अच्छा, चलिए रागिनी जी बताइए क्या आंसर है इसका। मैम इसका हरिओम मैम, इसका आंसर है सम प्रिजनर्स आर मर्डरर्स एंड द लास्ट वन इज सम मर्डरर्स आर रिकॉर्ड्स। अच्छा, चलिए अब मैं एक बात बताती हूँ। रागिनी जी ने ए आंसर किया और सभी ने ए आंसर किया, सभी का गलत है। और ये इतनी जल्दी होना भी नहीं था, ये हमारा वेन डायग्राम से निकलता है। थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ कैसे। क्या करते हो यार? देखो, सम प्रिजनर्स आर डेकॉर्ड्स, तो इसका वेन डायग्राम ऐसे बनेगा। गंदा सा बना, लेकिन समझ लेना। ये प्रिजनर्स है हमारे, ये डेकॉर्ड्स है। ठीक है, फिर है सम डेकॉर्ड्स आर मर्डरर्स, के कुछ जो हमारे डकैत है वो हत्यारे हैं। तो ये लो, ये ऐसा बन जाएगा। सम डेकॉर्ड्स आर मर्डरर्स। अभी कोई मैसेज में आंसर नहीं करेगा इसके बाद, जिससे मैं पूछूंगी वही देगा आंसर। ठीक है, ये तो चीटिंग करते हैं और वो भी गलत। नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए होती है, इसमें पता होना चाहिए था। ये जो वेन डायग्राम बनेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। देखो, पहला है ये हमारा बन गया, वेन डायग्राम बन गया। सम प्रिजनर्स आर डेकॉइट्स, सम प्रिजनर्स आर डेकॉइट्स, ठीक है, और सम डेकॉइट्स आर मर्डरर्स। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहला इसका देखते हैं, है ना। सबसे पहला क्या है हमारा, सम प्रिजनर्स आर मर्डरर्स। तो प्रिजनर्स हमारे इधर है, मर्डरर्स हमारे इधर है, इनका कोई रिलेशन है ही नहीं आपस में। तो ये वैसे ही कट हो जाएगा हमारा। ए कट हो गया, यानी हमारा इसमें ए है तो ये हमारा कट हो गया। ठीक है, सीधी सी बात। दूसरा, ऑल प्रिजनर्स आर मर्डरर्स, कि सारे जो प्रिजनर्स है यानी सारे जो हमारे कैदी है वो मर्डरर्स है। तो सारे, ये हमारा इधर है और ये इधर आ रहा है। ठीक है, तो इनका भी कोई रिलेशन नहीं है हमारा आपस में। तो ये भी हमारा कट हो गया। बी भी हमारा कट हो गया। तो बी किस में है? बी दो में है। सीधा ही हमारा आंसर आ जाता सी, ऑप्शन सी। सी और डी करेक्ट है। जो बच रहे हैं अब इनको भी देख लेते हैं। सम डेकॉइट्स आर प्रिजनर्स, कुछ डाकू कैदी है। तो हाँ, कुछ डाकू है वो कैदी हैं, क्योंकि इनका जो वेन डायग्राम है वो ऐसा बन रहा है। यहाँ पे इनका बीच में रिलेशन आ रहा है कि कुछ डाकू कैदी हैं और कुछ क्या है, जो हमारे हथियारे वो क्या है, डाकू है। तो हाँ, कुछ जो हमारे हथियारे हैं वो भी डाकू है। तो इसका ये जो हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। और तो वो हमारा किस में है? ऑप्शन सी में। सी एंड डी, तो हमारा 27 का ऑप्शन सी करेक्ट है।
अभी क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। मैम तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया फिर कि एक ने ए बोला और उसके बाद देखो सबसे पहले आया रागिनी जी का, फिर उसके बाद पद्मा जी, हिमांशु हिमराल, संतोषी वर्मा, सहदेव जी, सोनाली सैनी, प्रियंका बोला, संतोषी जी ने फिर सी बोला। मुझे चलो इसी का रीजन बता दो, आपने ऐसा क्यों किया कि एक ने जो बोला आपने वही आंख बंद करके वही आंसर दे दिया? बंद करके नहीं किया। वो चेक कर रही थी कि पता नहीं तो एकदम से ब्लैंक हो गया माइनर सब कुछ। मेजर माइनर टर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब करके दिया था थोड़ा। हाँ, वैसे ही करके दे दिए थे आंसर को। अच्छा, नहीं देखो इसमें पता क्या है, जो हमारे ऐसे होंगे ना जिसमें हमें 2 प्रीमाइसेस दिए हैं और हमें बहुत सारे कंक्लूजन्स दिए हैं, तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो हमारे वेन डायग्राम से निकलेंगे, क्योंकि हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास कंक्लूजन है इनका आपस में रिलेशनशिप बन भी रहा है या नहीं बन रहा है प्रीमाइसेस के हिसाब से। ठीक है, ऐसा देखना है हमें इसमें। जी जी मैम, अब पता तो चल मैम गया। जरूरी नहीं है कि वो ऐसा लिखे कि वेन डायग्राम के थ्रू आप करें, ये हमको समझना होगा। नहीं, वो ऐसा नहीं लिखेंगे, आपको खुद से निकालना पड़ेगा। साक्षी जी, टाइम तो मैंने काफ़ी दिया था, मैंने कहा था कर लो सॉल्व, लेकिन एकदम से फिर मैसेज आने लग गए ए और सबने ए ही बोल दिया फिर, इसलिए मैंने सॉल्व किया। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे भी हमें 2 प्रीमाइसेस दिए हैं और कंक्लूजन दिए हैं। क्या प्रीमाइसेस है? प्रीमाइस 1 है हमारा सम वुमेन आर टीचर्स, कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। प्रीमाइस 2 है ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग, सभी शिक्षक मेहनती हैं। 4 निष्कर्ष है ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स, ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन, सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन, सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग। अब ये तो समझ आ गया कि ये वेन डायग्राम से ही बनेगा, तो आप बनाओ और फिर मुझे आंसर करना मैसेज में। ठीक है, तो आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। साक्षी जी ए, संतोषी वर्मा जी बी, अदिति गर्ग जी बी, सहदेव जी सी। ठीक है, 4 लोगों का आंसर आया है। हिमांशु हिमराल बी। अच्छा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पद्मा जी बी, अशोक जी डी। ठीक है, अशोक जी आंसर बताओ इसका। अशोक जी माइक अनम्यूट करके आंसर बताओ इसका। मैम बी आएगा। अच्छा, चलो देखते हैं, बनाते हैं वेन डायग्राम, है ना। हमारे पास है सम वुमेन आर टीचर्स, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कोई बात नहीं अशोक जी। सम वुमेन, ये हमारी वुमेन आ गई इधर सारी, डब्ल्यू। ठीक है, ये क्या है? ये टीचर्स है, ये हो गया, एक हमारा बन गया, ये डब्ल्यू है। ठीक है, फिर क्या है? ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। ऑल टीचर्स यानी सारे टीचर्स क्या है? हार्ड वर्किंग है, तो इसके बाहर का एक बनेगा, ये गंदा सा बना लेकिन समझ लेना, इसके बाहर का ये एच लिखती हूँ मैं यहाँ पे, हार्ड वर्किंग, है ना। अब देखते हैं कंक्लूजन्स। पहला हमारा ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स, सभी मेहनती लोग शिक्षक हैं। ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स, तो नहीं, अगर ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स होता तो टीचर्स वाला जो सर्कल होता वो हार्ड वर्किंग वालों के बाहर से होता, तो ये हमारा कैंसल हो गया ए। तो हमारे यहाँ पे किस किस में ए है? इन दोनों में ए है, तो ये तो हमारे कैंसल हो गए। ठीक है, फिर क्या है? फिर है दूसरा, दूसरा है ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन, कि सभी जो शिक्षक महिलाएं नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन,
सारी जो ये टीचर्स वाला हो गया हमारा, ये विमेन वाला हो गया, ठीक है, कि सारे जो हमारे टीचर्स हैं, सॉरी, सारी जो हमारी शिक्षक है वो महिलाएं नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। हमने सबसे पहला देखा परिसर 1, प्रीमाइस 1, कि कुछ महिलाएं शिक्षक हैं। तो हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि सभी शिक्षक महिलाएं नहीं हैं, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जिसने भी बोला था ना ये बी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी 2 का ही आया है, एक ज्योति जी का और अशोक जी का, उनका करेक्ट है, बाकी सबका गलत है। इतना इजी। फिर ऑप्शन क्या है हमारे पास अगला? सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन, सम हार्ड वर्किंग टीचर्स आर वुमेन, वो है कुछ हार्ड वर्किंग टीचर्स हमारी क्या है, मतलब महिलाएं हैं, ठीक है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी है सम वुमेन आर हार्ड वर्किंग। तो वुमेन वाला जो गोला है और हार्ड वर्किंग वाला जो ये गोला है, यहाँ पे थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, तो इसलिए ये भी हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी और डी। आप लोगों ने क्यों किया ये? सभी ने, जिसने बी बोला, क्यों किया बी? सौरभ शर्मा जी, आपने बी क्यों किया आंसर? मैम वो देख रहे थे तो मतलब ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन को मतलब मिसकंसेप्शन हो गया उसमें ना, समझ नहीं पाए। हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा ही था, इसमें थोड़ा ना दिमाग लगाना था आपको, है ना। क्योंकि क्या है, आप, मुझे पता है आप इसमें कंफ्यूज हुए ऑप्शन नंबर बी में कि ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें प्रीमाइस 1 ही दिया गया है, कुछ महिलाएं शिक्षक है। अब कुछ अगर मैम शिक्षक, डी ठीक लग रहा था पर वो बी और डी में थोड़ा कंफ्यूजन। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। तो अभी क्लियर हो गया आप सभी को, जिसने भी गलत आंसर चूज किया, कि ये क्यों सही हुआ हमारा ऑप्शन नंबर डी? मैम एक बार डायग्राम और अच्छे से बनवा करके दिखा दीजिए। मेरा तो ये गलत हो गया मैम, ऑप्शन में गलत हो गया, वैसे तो सही था। अच्छा जी, कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार फिर से समझाती हूँ आपको। पहला है ना, कुछ महिलाएं शिक्षक है, ये बन गए हमारा महिला, ये हो गए हमारे शिक्षक। इसमें ना थोड़ा ऐसा ही बनता है, ठीक है, ठीक है, ये महिलाएं और ये शिक्षक, ठीक है। फिर क्या है, ऑल टीचर्स आर हार्ड वर्किंग। तो अगर हम इसको अलग से बनाए ना, तो ऑल टीचर्स ये हो जाएंगे, हार्ड वर्किंग हमारा ये वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये टीचर्स हो गए हमारे और ये हार्ड वर्किंग हो गए। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम इसको, जो हमने बनाया है इकट्ठा, इधर से ही, इधर से जोड़ के इसको हम ऐसे बना लेंगे, तो ये इसके साथ ही हो जाएगा, ठीक है। जो नीचे हमने बनाया है ना, नीचे वाला, इसको देखो ऐसा बनाइए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये, इसको बिल्कुल अलग से नहीं बना सकते, इसलिए इसको हमने इकट्ठा ही जोड़ दिया है, टीचर और हार्ड वर्किंग को। तो क्या पूछा था, ऑल हार्ड वर्किंग पीपल आर टीचर्स, तो ये तो सामने दिख रहा है, ऑल हार्ड वर्किंग का सर्कल बाहर है, टीचर्स का अंदर है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया था यहाँ पे। दूसरा था ऑल टीचर्स आर नॉट वुमेन, के सारे जो हमारे शिक्षक है महिलाएं नहीं है, लेकिन हमारा प्रीमाइस 1 ही बोल रहा था कि कुछ महिलाएं शिक्षक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। बस ऑप्शन 2 ही हमें, अगर हम इनको ना भी देखते फिर भी हमें पता होता कि सी और डी करेक्ट है। लेकिन जैसे देखो देखो अगर इसको समझने के लिए, तो कुछ मेहनती शिक्षक जो है महिलाएं हैं। तो हाँ, हार्ड वर्किंग वाला जो आ रहा है, कुछ मेहनती है जो शिक्षक, वो क्या है, हमारी फीमेल्स है, महिलाएं हैं, तो ये करेक्ट है। फिर है कुछ महिलाएं मेहनती होती हैं, तो यानी कुछ क्या हो गई, महिलाएं मेहनती, हार्ड वर्किंग वाला जो सर्कल है वो भी दोनों आपस में है, यानी इनका कुछ रिलेशन है, तो हमारे ये दोनों करेक्ट हो गए। ठीक है, अभी क्लियर हो गया सभी को? मैम लेकिन इसमें सभी शिक्षक मेहनती है, अभी सभी में तो फिर महिलाएं भी आ गई ना, पर इस सेंटेंस में तो दिखा रहा है कि कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं हैं, तो कुछ महिलाएं मेहनती है, पर ऊपर के सेंटेंस में तो सभी शिक्षक मेहनती है, तो उसमें सब ऑल 100% महिलाएं जितनी भी शिक्षक है वो भी मेहनती में आ जाती है ना। आपका क्वेश्चन रिपीट करो, मुझे समझ नहीं आया। ये जो थर्ड सी का जो ऑप्शन दिखा रहा है, कुछ हम्म मेहनती शिक्षक महिलाएं हैं, यानी हम्म 100% सब जितनी भी टीचर है महिला वो मेहनती नहीं है, इसका मीनिंग हो रहा है ना। मीनिंग नहीं निकालना है। आपकी पहली क्लास है आज? हाँ हाँ जी, तो आपकी पहली क्लास है, मतलब हमने पहले ही क्लास में मैंने कहा था
जो लॉजिकल रीजनिंग है उसमें मतलब नहीं निकालना होता। जो हमें दिए गए होते हैं स्टेटमेंट, हमें उसमें से उत्तर निकालना होता है। इसमें से अब किसी को दिल पे लेने की बात नहीं है कि कुछ क्या कहते हैं कि कुछ मेहनती शिक्षक महिलाएं हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि जो शिक्षक है कुछ महिलाएं वो मेहनती है और कुछ नहीं है। ये दिल पे लेने वाली कोई बात नहीं है, ये बस समझने के लिए होता है। ठीक है। ओके जी मैम। हाँ जी, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा द प्रोपोजिशन ऑल इंडियंस ईट राइस एंड सम इंडियंस ईट राइस आर एन एग्जाम्पल ऑफ। दो है हमारे पास, सभी भारतीय चावल खाते हैं और कुछ भारतीय चावल खाते हैं। ये किसका उदाहरण है? सब अल्टरनेशन, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सब कॉन्ट्रेरी। ठीक है, दो आंसर्स आए हैं अभी तक, ऑप्शन ए और ऑप्शन ए बोला है। ठीक है, ठीक है पद्मा जी, इसका आंसर बताओ। मैम इसका आंसर सब ऑल्टरनेशन है, क्योंकि ए जो होता है उसके अंदर ये ए का सेंटेंस है सभी भारतीय चावल खाते हैं, और जो आई का सेंटेंस है वो कुछ भारतीय चावल खाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था स्केयर ऑफ अपोजिशन, जो हमने पढ़ा था ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबका करेक्ट आंसर है, सबका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, कि हमने जो पढ़ा पराधीनता का था क्या मतलब मैम? था? पराधीनता का मतलब? हाँ जी मैम। सहदेव जी, ये तो मुझे नहीं पता पराधीनता का मतलब, बट आपको मैं इसको गुलाम, समझा देती हूँ। गुलाम होना मैम। पराधीन मतलब गुलाम, दूसरे के अधीन होना। अच्छा ठीक है, थैंक यू जी। तो देखो ये क्या बनता है हमारा, जो बनता है ना हमारा वो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, ए ये होता है हमारा, ई हमारा इधर आता है, आई हमारा यहाँ पर होता है, और फिर बनता है हमारा ओ इधर सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर क्या होता है, जो हमारा ए आई और ई और ओ का रिलेशनशिप होता है वो होता है हमारा सब अल्टरनेशन वाला। तो यहाँ पे क्या दिया था? पहला था ऑल इंडियंस ईट राइस, ये था हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, यानी ये हमारा ऑप्शन ये था, ए था। ठीक है, दूसरा था हमारा सम इंडियंस ईट राइस, ये था हमारा पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी आई। तो ए आई और ई और ओ के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, जैसे संतोषी वर्मा ने जी ने लिखा है, तो वो होता है हमारा सब अल्टरनेशन का रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसका इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा क्योंकि सभी ने इसका सही उत्तर दिया है। आगे बढ़े फिर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें दो प्रस्ताव दिए गए हैं। पहला है ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिबल, यानी जो सभी दार्शनिक है वह क्या है? पतनशील है। हेगल इज नॉट फैलिबल, हेगल पतनशील नहीं है। तो अब आपको ये बताना है ये कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, या फिर हमारा सब अल्टरनेशन है। वैसा ही क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट थोड़ा अलग बोला गया है यहाँ पे। दो आंसर्स आए हैं, संतोषी वर्मा जी ए बोल रही हैं, सौरभ जी सी बोल रहे हैं, इच्छा जी डी बोल रही हैं, अदिति जी सी, साक्षी जी ए, पद्मा जी ए। अच्छा जी, चलो ये क्या है? क्या है? दो हमारे पास दिए गए हैं, ऑल फिलोसोफर्स आर फैलिबल, ये है हमारा ए, ये होता है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव। फिर है हेगल पतनशील नहीं है, हेगल इज नॉट फैलिबल। हेगल क्या है? हेगल इज नॉट फैलिबल मतलब ये हम किसी पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है हमारा ओ, पर्टिकुलर नेगेटिव है ये। तो ए और ओ के बीच में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, बताओ। मैम कॉन्ट्राडिक्टरी। हाँ, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी होगा ना, सी। तो जिसने सी के अलावा जो भी बोला है, ए बोला है, डी बोला है, वो गलत है सब। क्योंकि जो यहाँ पे बात की, यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, यहाँ पे ये नहीं बोला है सम फिलोसोफर्स आर नॉट फेलेबल, यहाँ पे थोड़ा घुमाया गया है। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, एक व्यक्ति का नाम हेगल है, उसके बारे में बोला जा रहा है कि वह पतनशील नहीं है। मतलब क्या है कि किसी हम पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, और ये क्या है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये है हमारा पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी ये है हमारा ओ। ठीक है,
तो ये देखो इतना आसान था, फिर भी गलत कर दिया। तो ए और ओ का क्या रिलेशनशिप होता है हमारा, ए ओ ई और आई का सेम रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है, समझ आया ये क्यों गलत हुआ आप लोगों का, क्लियर हो गया यस माइंड मैम। में? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा, गिवन बिलो आर 4 propositions, 2 of them are related in such a way that they cannot be true together although they can be false। ठीक है, तो पता लगाना है आपको कि इन दोनों में से ऐसा कौन है, इन चारों में से ऐसे दो कैसा संबंध है उनका कि वो एक साथ सत्य नहीं हो सकते लेकिन वे असत्य हो सकते हैं। तो 4 दिए हैं हमारे पास, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर ऑनेस्ट, सम मैन आर नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं, सभी ने ए बोला है, ऑप्शन ए बोला है, और योगेश जी डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या बोला था हमें कि ऐसे कौन से हैं। 4 हमारे पास दिए गए हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या था, ये याद करने वाली चीज थी, मैंने जो आपको कहा था, जो हमारा कॉन्ट्रेरी है, सब कॉन्ट्रेरी है, सब अल्टरनेशन है और कॉन्ट्राडिक्टरी है, उसमें जो चीज होती है, जो चीज याद करने के लिए उसमें से क्वेश्चन बना है। तो ऐसा कौन सा होता है जो एक साथ क्या हो सकता है कि एक साथ वो सत्य नहीं हो सकते लेकिन वे असत्य हो सकते हैं। तो वो आता है हमारा जो रिलेशनशिप होता है, वो होता है कॉन्ट्रेरी। ठीक है, कॉन्ट्रेरी होता है, और कॉन्ट्रेरी कौन होते हैं आपस में, ए और ई। यानी ए और ई क्या है हमारा, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। क्योंकि देखो ये अगर बना ना, तो ये है हमारा ए इधर आ गया, ठीक है, ई यहाँ पे, इतना ही रखते हैं अभी के लिए। तो ये दोनों है जो आपस में कॉन्ट्रेरी है। ठीक है, और कॉन्ट्रेरी का डेफिनेशन ही ऐसा है कि दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते लेकिन फॉल्स हो सकते हैं। अब ट्रू क्यों नहीं हो सकते, ऑल मैन आर ऑनेस्ट, नो मैन आर ऑनेस्ट, ट्रू हो ही नहीं सकते एक साथ कि दोनों सच हो जाए। सभी आदमी ईमानदार भी है, सभी आदमी ईमानदार नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा ए और ई का रिलेशनशिप होता है कॉन्ट्रेरी का, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, यानी ए और बी। ठीक है, समझ आया सभी को? देखो इतने ऐसे यस क्वेश्चन मैम। बनते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है सारे जितने भी है, आप फिर भी इनको गलत कर रहे हो, आपको आता है मुझे पता है, आप फिर भी गलत कर रहे हो। तो ध्यान से देखो क्वेश्चंस को। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला हमारा ये मूड और फिगर वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड तर्क की आकृति और मनोदशा का सही प्रतिनिधित्व करता है। ऑल बिजनेसमैन आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, नो सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन आर रिलीजियस, देयरफॉर नो रिलीजियस मैन आर बिजनेसमैन। आपको क्या बताना है, मूड और फिगर बताना है। तो ऑप्शन ए है ए ई 1, ए ई 2, सी ए ई 3, या फिर ऑप्शन डी ए ई 4। मैम सभी है वैसे तो। क्या है सभी, संतोषी जी? मैम मोड्स बताना है ना, तो इसमें तो जो फ्रेमवर्क बनेगा वो ए ई ई ही बनेगा, तो इसमें फिगर तो भी बताना है, फिगर भी बताना है। सॉरी मैम। ठीक, हाँ जी कोई बात नहीं। तो 2 आंसर्स आए हैं, दोनों ने डी बोला है, दोनों ने डी बोला है। ठीक है, योगेश जी इसका आंसर बताओ। यस मैम, इसका आंसर डी है, पी ठीक है, एस। आपने बोला है ऑप्शन डी, हाँ जी ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 2 का ही आंसर आया है, बाकी लोगों को मैं समझाती हूँ कैसे। तो हम लोग, हमें क्या देखना था, मूड देखना था पहले। तो ये तो ए ई वैसे ये तो ये आ गया है, लेकिन फिर भी समझाती हूँ। ऑल बिजनेसमैन आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, ये क्या है हमारा, ये है हमारा यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं। फिर है नो सेल्फ कॉन्फिडेंट मैन आर रिलीजियस, कोई भी नहीं है। ये है यूनिवर्सल नेगेटिव, ई हो गया।
तो कंक्लूजन भी हमारा यही आया है, नो रिलीजियस मैन आर बिजनेसमैन। तो ये भी हमारा क्या है, यूनिवर्सल नेगेटिव, तो इसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ए ई क्या बन गया हमारा, ये हमारा मूड बन गया। अब हमें फिगर देखना है। अब मुझे बताओ, जिससे मैं पूछूंगी वही बताएगा, मैसेज में नहीं बोलेंगे अभी कोई। ये मुझे बताएंगे, इच्छा जी आप बताओ, जो हम फिगर देखते हैं वो कौन सी टर्म को देख के हम निकालते हैं? मैम इसमें ना इधर ये कॉन्फिडेंट और ये पीपी फिगर है ये, अच्छा अब नहीं मुझे ये बताओ। सॉरी, पीएस फिगर। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो, मैंने पूछा आपसे कि जो हम फिगर निकालते हैं वो क्या देख के निकालते हैं, तो हम फिगर में क्या देखते हैं, हम फिगर में मिडल टर्म देखते हैं। मिडल टर्म की जो स्थिति होती है उसको देखे, तो मिडल टर्म इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना, हाँ क्योंकि जी यही हाँ हमारा जी प्रिमाइस 1 और प्रिमाइस 2 में आ रहा है। ठीक है, हाँ आपने जी सही बताया, हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंट। तो क्या है, तो ये कौन सी जगह पे है, यहाँ पे क्या है, ये हमारे प्रिमाइस में, हाँ, ये मैम सॉरी प्रेडिकेट में है प्रेडिकेट ये, में, प्रेडिकेट और में है, ये हाँ। सब्जेक्ट में है ना। हाँ, और ये सब्जेक्ट में है, ये गंदा सा हाँ, बन गया, एस सब्जेक्ट में है। तो ये बन जाएगा हमारा पी एस पीएस फिगर, फिगर, और पी एस होता है हमारा फोर्थ फिगर। फोर्थ नंबर। हाँ जी, हाँ, क्योंकि हमने देखा था पहला था हमारा एस पी फिगर, जो इसका उल्टा होता है। उसके बाद मैंने बोला था पी से खत्म है तो पी पीपी, से ही शुरू करो, दूसरा फिगर पी पी। पीपी, हाँ फिर एसेट, हाँ, फिर एस एस, और दूसरा इसका लास्ट हो गया पीएस। हमारा, जो पहले का उल्टा होता है पी एस फिगर। बस इतना सा था। तो क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, सब कुछ तो आता है आप लोगों को। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया सभी को? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करने हैं ये, और ये इजी आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा, एवरीवन इज गोइंग टू पार्टी, यू शुड गो टू, दिस इन्फरेंस कमिट्स विच टाइप ऑफ फैलेसी। हर कोई पार्टी में जा रहा है, तुम्हें भी जाना चाहिए। यह अनुमान किस प्रकार का मिथ्या है या हेतुआभास है? एड पॉपुलम, इक्विवोकेशन, एड वेरेकंडियम, या फिर एड इग्नोरेंटियम। ठीक है, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 या ए। ठीक है, तो क्या है ये? तो आप सभी ने सही आंसर दिया है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए ही है, एड पॉपुलम। क्यों है ये एड पॉपुलम, समझते हैं इसको। एड पॉपुलम क्या था हमारा, कि जो हर कोई कर रहा है वो तुम्हें भी करना है, वो है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, कि हर कोई पार्टी में जा रहा है, यू शुड गो टू, कि तुम्हें भी जाना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या बात हो रही है, यहाँ पे ये बात हो रही है कि अगर सब जा रहे हैं, अगर 100 लोग जा रहे हैं तो तुम भी जाओ, बस इतनी सी बात है। तो ये एड पॉपुलम आ जाएगा हमारा, सभी ने करेक्ट आंसर दिया, यानी फैलेसी आपको समझ आई है। ठीक है, ये सभी का करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्टेन्स टू फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी। निम्नलिखित में से कौन अस्पष्टता की भ्रांतियों से संबंधित है? इक्विवोकेशन, द स्ट्रॉमैन, हेस्टी जनरलाइजेशंस, द रेड हियरिंग। मैम हिस्ट्री जनरलाइजेशन। अच्छा, आप बोल रहे हो हेस्टी जनरलाइजेशन। ठीक है, बाकी लोग मैसेज में आंसर कीजिए सभी। इच्छा जी बोल रही हैं 1, हिमांशु इमराल 3, सदेव जी 3। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन अस्पष्टता की भ्रांतियों से संबंधित है? जब हमने फैलेसी पढ़ी थी और इसके 2 टाइप्स पढ़े थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जब हमने इनफॉर्मल पढ़ा था उसका मैंने कीवर्ड बताया था आपको। क्या बताया था वो? एम्बिग्विटी और इक्विवोकेशन बताया था। क्या मतलब होता है इसका? या तो अस्पष्टता है, गोलमोल, गोलमोल है, गोलमोल कर। हाँ, या दोहरा अर्थ है। तो इसमें वही पूछा जा रहा है आपसे कि इससे कौन संबंधित है, हमारे एम्बिग्विटी से कौन संबंधित है? तो एम्बिग्विटी से हमारा इक्विवोकेशन संबंधित है, द्विभाषिता, क्योंकि ये दोनों क्या है,
जो मैंने आपको कीवर्ड्स बताए थे, इनफॉर्मल फैलेसी में मैंने ये कीवर्ड्स बताए थे। तो इसका ये आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो ये सारी है ये अलग से हमारी फैलेसीज है, ठीक है। ये फैलेसीज है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट आएगा, क्योंकि इसका जो एम्बिग्विटी है वो भी है कि अस्पष्ट है, जो चीज है वो स्पष्ट नहीं है। और इक्विवेकेशन है द्विभाषिता, मतलब दो अर्थ निकल रहे हैं। जैसे हमने एक फेदर वाला एग्जांपल देखा था, एक जो फेदर होता है पंख वह हल्का होता है, फिर दूसरा था कि लाइट था, वहां पे लाइट वर्ड जो था वहां पे दोहरा अर्थ लिया जा रहा था लाइट से, कि जो हमारी प्रकाश युक्त चीजें होती है वह अंधेरी नहीं होती है। तो इसलिए हमने कंक्लूजन निकाला था कि एक जो पंख है वह काला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, वो आ रहा था हमारा कि एक चीज का हम दो अर्थ ले रहे थे, इसकी वजह से जो फैलेसी पैदा हो रही थी। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा हमारा इक्विवोकेशन यानी द्विभाषिता। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अगला है हमारा मर्डर इज मॉरली रॉन्ग, एबॉर्शन इज मर्डर, देयरफॉर एबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग। हत्या नैतिक रूप से गलत है, गर्भपात हत्या है इसलिए गर्भपात नैतिक रूप से गलत है। अब ये कौन सी फैलेसी है? आर्गुमेंट एड पॉपुलम, फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप, फैलेसी ऑफ स्ट्रॉमैन या फिर पेटिटियो प्रिंसिपी। योगेश जी का आंसर आया है एक। योगेश जी पहले 4 बोला, फिर बी बोला, सहदेव जी ए बोल रहे हैं। बाकी लोग भी आंसर कीजिए। मैम ये 4 पहले वाले का आंसर था जो गलत अच्छा था। ठीक, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ए बोल रहे हैं मतलब मेजोरिटी लोग, है ना। देखो तो इसको देखते हैं, ये थोड़ा ना घुमावदार प्रश्न है, संतोषी जी को कोई भी नहीं लग रहा। देखो क्या है ये, जो हत्या है मर्डर इज मॉरली रॉन्ग, कि हत्या करना नैतिक रूप से गलत है, और अबॉर्शन भी एक मर्डर है, मतलब जो गर्भपात करवाते हैं वो भी मर्डर है, इसलिए अबॉर्शन क्या हो जाएगा हमारा, नैतिक रूप से गलत हो जाएगा। सबसे पहले देखो आर्ग्यूमेंट एड पॉपुलम क्या होता है, जो हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया कि सारे लोग जो कर रहे हैं आप वो करो, तो वो है, तो ये तो वैसे कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर आता है पेटिटियो प्रिंसिपी। पेटिटियो प्रिंसिपी क्या था हमारा, कि हम जो प्रीमाइस यूज करते हैं और जो हमारा कंक्लूजन आता है उसमें हम जो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ सेम होता है, मतलब समानार्थक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बोला था कि वूल स्वेटर्स जो क्या होते हैं नायलॉन जैकेट से अच्छे होते हैं, क्योंकि वूल स्वेटर्स में वूल कंटेंट ज्यादा होता है, ऊन की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसा भी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये भी कट हो जाएगा। फिर आता है हमारा फैलेसी ऑफ स्ट्रॉमैन। ठीक है, स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या था कि हमने इसमें उदाहरण लिया था कि एक जो पेरेंट्स है बच्चे अपनी बेटी को बोल रहे हैं कि आपको पार्टी में नहीं जाना है, उन्होंने मना कर दिया, और बेटी क्या बोलती है कि आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रॉमैन फैलेसी थी हमारी, तो ये भी नहीं है ये। तो ऑप्शन एक ही हमारे पास बच रहा है, ऑप्शन बी फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। वो क्या था, वो ये था कि हम जो एक स्टेटमेंट देता है कोई व्यक्ति, ठीक है, फिर हम ऐसी सीरीज जोड़ते जाते हैं ना उसमें कि जो हमारा कंक्लूजन आता है वो नकारात्मक ही आता है ज्यादातर। ठीक है, तो फिर आपको ये कहते हैं कि जैसे संतोषी जी ने कहा फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट लग रहा है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट उनको सही लग रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन 4 ऑप्शंस में से ही करेक्ट चूज करना है। तो ये 3 तो हमारे कैंसिल हो गए, बी वैसे ही सही हो गया। अब कैसे सही हुआ अभी ये समझाती हूँ, स्लिपरी स्लोप कैसे हुआ ये। मर्डर इज मॉरली रॉन्ग, सही बात है, अबॉर्शन इज मर्डर, देयरफॉर अबॉर्शन इज मॉरली रॉन्ग। हाँ, अबॉर्शन भी मर्डर है, लेकिन अबॉर्शन मॉरली रॉन्ग पता क्यों नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें शुरू के कुछ हफ्तों में आप लोग अबॉर्शन करवा सकते हो, कि उसके लिए कोई रीजन होता है, जैसे जो आपका बच्चा है वो थोड़ा विकलांग है, अपंग है, कोई भी रीजन हो सकता है उस चीज के पीछे। तो जो शुरू के कुछ हफ्ते होते हैं आप उसमें अबॉर्शन करा सकते हो, शुरू के कुछ हफ्तों में वो लीगल है, वो इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
यहाँ पे बोला, यहाँ पे तो हमने यही निकाल दिया ना कंक्लूजन कि अबॉर्शन भी हो गया हमारा, नैतिक रूप से गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अबॉर्शन नैतिक रूप से गलत नहीं है, क्योंकि शुरू के बाद के महीनों की अगर हम बात करें तो वो गलत है। ऑफ कोर्स किसी को गर्भपात करना एक जुर्म माना गया है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में अगर हम शुरू के हफ्तों में ये सब करना चाहे अबॉर्शन, तो वो लीगल होता है। तो ये हमारा हो गया फैलेसी ऑफ स्लिपरी स्लोप। क्लियर हुआ सभी को क्यों ये हुआ और क्यों जो बाकी ऑप्शन थे वो कैंसिल हुए हमारे? यस मैम। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा कोई इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, घुमावदार प्रश्न इसे बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ठीक है, इतनी थे, इतनी बना पाई मैं। तो आप लोगों ने अच्छे से आंसर्स दिए। बाकी मुझे जहां तक लगता है आपको जरूरत किस चीज की है, थोड़ी प्रैक्टिस की। यस ठीक मैम, है, प्रैक्टिस की जरूरत है। यस मैम। हाँ जी। तो देखो अभी क्लोजिंग प्रेयर करते हैं, फिर डिस्कस करते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके। तो ज्योति जी आप क्लोजिंग प्रेयर करवा दीजिए। ओके मैम। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएं, हाथ प्रणाम आसन में। एक बार ओम का उच्चारण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अपने हाथों को घर्षण करें, आंखों पर लगाएं और आंखों को कोमलता से खोलें। नमस्कार सभी को।